हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेक्चर नंबर 8 6 क्लास साइंस का हाजिर है और हम इस लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप माशाल्लाह सब हेल्दी वेल्दी माशाल्लाह होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, जैसा कि हमारा टॉपिक है ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, यानी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर जब एक सिस्टम बनाते हैं, फिर दूसरा सिस्टम, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और इस तरह करते करते पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। आज हम इस बारे में ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ऑर्गन फॉर्म सिस्टम इन प्लांट्स। ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि प्लांट्स में देयर आर ओनली टू सिस्टम्स। कौन कौन से? रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। छोटी क्लासेस से हम बेटे पढ़ते आ रहे हैं कि रूट सिस्टम जो है इट इज अंडर द ग्राउंड, ये ज़ेरे जमीन होता है। और रूट सिस्टम में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? मेन रूट और एसोसिएटेड ब्रांचेस। मेन रूट एंड इट्स ब्रांचेस। तो इनका काम क्या है? दे गिव फर्म सपोर्ट टू द प्लांट। ये पौधे को सपोर्ट मुहैया करते हैं, सहारा मुहैया करती हैं रूट्स। और इसके अलावा ये जमीन से पानी भी एब्जॉर्ब करते हैं, यानी सॉल्ट्स और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है बेटे। और इसके बाद है शूट सिस्टम। दिस शूट सिस्टम इज अबव द ग्राउंड। ये सिस्टम जमीन से ऊपर पाया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? मेन स्टेम है, मेन जैसे मेन रूट है ऐसे ही मेन स्टेम है, और एसोसिएटेड ब्रांचेस हैं इसकी बहुत ज्यादा, और इसके अलावा ब्रांचेस के अलावा लीव्स। ये सारे के सारे ये शूट सिस्टम बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि मेन स्टेम जो है ये क्या करता है? जड़ों से पानी एब्जॉर्ब करके ऊपर तमाम ब्रांचेस को और पत्तों को प्रोवाइड करता है, और लीव्स तक ये पानी पहुंचाया जाता है। अब लीव्स क्या करते हैं? दे आर एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं और पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं। इससे पौधा जो है, अब वो जो खुराक पौधा तैयार करता है वो किस किस काम आती है, जरा जल्दी से बताएं। यस, वो खुराक हम तमाम जानवर भी इस्तेमाल करते हैं और पौधा खुद भी अपने लिए खुराक बनाता है। अब जो उसकी फालतू खुराक होती है वो सारी कहाँ जमा होती है? हम जानते हैं जो जो चीजें हम खाते हैं। देखें, हम पौधे की कौन सी चीज खाते हैं? मिसाल के तौर पे, वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताएंगी। हम बहुत सी पौधों की रूट्स खाते हैं, बहुत से पौधों के हम स्टेम्स भी खाते हैं, और फ्रूट्स भी खाते हैं। यानी आमतौर पर ये तीन, वैसे तो लीव्स भी हम खाते हैं, लेकिन लीव्स हम सैलड वगैरह में ही खाते हैं ज्यादातर, या फिर पालक में, यानी वो बहुत कम। लीव्स भी आप कह सकते हैं कि इनके अंदर भी खुराक मौजूद होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुराक जो है वो रूट्स जो है उनके अंदर, रूट्स के अंदर सबसे ज्यादा खुराक जमा हो सकती है, सबसे ज्यादा फ्रूट्स के अंदर खुराक जमा हो सकती है, और इसके साथ जो, यानी जो भी चीज हम पौधे की खाते हैं उसके अंदर खुराक जमा होती है। ठीक है बेटे। इसके बाद हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम, मेजर ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स।
ये नंबर 1 कर ले इसको। नंबर 2 ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स। इसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है ये बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मेजर ऑर्गन सिस्टम है। मिसाल के तौर पे सबसे पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जानते हैं बेटा कौन कौन सी चीजें हैं शामिल हैं। वेरी गुड, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। माउथ जी, इसमें माउथ शामिल है, और फूड पाइप यानी इसोफेगस। हाँ जी, नेक्स्ट स्टमक, नेक्स्ट इंटेस्टाइन्स यानी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स, ठीक है, और इसके अलावा लिवर। ये सारे ऑर्गन जो है मिलकर ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। कौन सा ऑर्गन सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। वेरी गुड। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम जो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एसोसिएटेड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हम जानते हैं। एक तो ट्रैकिया है, यानी जैसे हम उर्दू में हम कह सकते हैं हमारा विंड पाइप जिसे कहते हैं, ट्रैकिया। आपकी बुक में इसको विंड पाइप कहा गया है सिंपल वर्ड में। उसके बाद फिर नालियां हैं। इसकी ट्रैकिया जो है 2 नालियों में तकसीम हो जाता है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, और उसके बाद लंग्स। ठीक है बेटे, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम करते हैं। ठीक है बेटे, और इसके बाद नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। मैं इसको नंबर 3 कर देता हूं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? वेरी गुड, एसोसिएटेड। इसमें क्या है? कैपिलरीज हैं, यानी ब्लड वेसल्स हम कंबाइंड में ले सकते हैं। कैपिलरीज और हार्ट, यानी सिंपली आप कह दें जिसमें आर्टरीज और वेन्स हैं। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? बहुत सारे मटेरियल ब्लड के अंदर ही फ्लो करके बॉडी के हर सेल तक पहुंचाना। ये किसका काम है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, यानी ब्लड का काम है। और इसके बाद लास्ट में है हमारा सिस्टम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी आसाबी निजाम। नर्वस सिस्टम, आसाबी निजाम। आसाबी निजाम क्या करता है? सबसे पहले इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं इस सिस्टम के अंदर? ऑर्गन सिस्टम में इसमें सबसे बड़ी बात ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, और ब्रेन जो है ये हमारे यहाँ हेड रीजन में पाया जाता है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, उसके अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड को हराम मगज भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इनकी एसोसिएटेड ब्रांचेस, उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं? नर्व्स। नाम से ही नर्वस सिस्टम मतलब नर्व्स। तो पूरी बॉडी में हमारे नर्व्स फैली हुई हैं जो पूरी बॉडी से पैगामात वसूल करती हैं, सेंसेशन वसूल करती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड या फिर हमारे ब्रेन तक ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आती हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह ताला आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको हम
सॉल्व एक्सरसाइज सेंड करेंगे और इसको बुक को भी हाईलाइट करके मैं आपको सेंड करूंगा। मजीद कुछ आपने पूछना हो, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।